दिन गांव के चौराहे पर काफी लोग एकत्रित होते हैं क्योंकि एक यात्रा करने वाला व्यापारी दूर देशों से विदेशी फलों और मिठाइयों से भरी एक गाड़ी के साथ गांव में आता है। ग्रामीण आसपास एकत्रित होकर रंग बिरंगे प्रदर्शन को निहारते हैं। तभी वहां पर एक लालची लड़का जिसका नाम राजेश था अपने उत्साह पर काबू नहीं रख पाता। वो उस व्यापारी से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी में से सभी मिठाइयाँ चाहिए। तुम्हारी गाड़ी में जितने भी फल हैं मुझे वो सब भी चाहिए। राजेश की बात सुन के व्यापारी हिचकिचाता है और वो राजेश की मांग से अचंभित हो जाता है। और फिर वो व्यापारी राजेश से कहता है कि ठीक है, पर इसके लिए आपको मुझे काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे। व्यापारी की बात सुन के राजेश उत्सुकता से एक सिक्कों की थैली व्यापारी को सौंप देता है और जितनी भी गाड़ी के अंदर फल और मिठाइयाँ होती हैं वो सब वो ले लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। राजेश अपने घर पे सभी फलों और मिठाइयों को एक मेज़ पर रख देता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है। तभी वो लालच से एक रसीले फल की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में ही कोई एक रहस्यमय आवाज़ गूंजती है जिसके कारण उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और वो रहस्यमय आवाज़ उससे कहती है कि लालच ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। राजेश उस रहस्यमय आवाज़ को अपनी कल्पना समझकर उस पर ध्यान नहीं देता और खाना जारी रखता है। अगले दिन एक बदलाव शुरू होता है। राजेश की उंगलियां टॉफ़ी की तरह हो जाती हैं और उसकी त्वचा चॉकलेट की बन जाती है, जिससे वो डर जाता है और कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। परेशान होके राजेश इस सब चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अगले दिन राजेश लड़खड़ाते हुए गांव के चौराहे पर पहुंचता है और वो आधा टॉफ़ी और चॉकलेट का एक विचित्र मेल बन चुका है। सभी गांव वाले उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं और तभी एक गांव वाला कहता है कि अरे ये तो राजेश है। फिर दूसरा गांव वाला कहता है कि वह वही बन गया जिसे उसने सबसे अधिक पसंद किया था। गांव वाले जो कभी राजेश के लालच से परेशान थे, अब उन्हें राजेश पर दया आ रही थी। तब एक गांव वाला कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें किसी ना किसी तरीके से इसकी मदद करनी चाहिए। गांव के सभी लोग राजेश की मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब राजेश बातचीत भी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण गांव वाले उसकी मदद नहीं कर पाते। साल बीत गए और अब राजेश एक जीवित चेतावनी बना हुआ है। एक सबक की लालच एक व्यक्ति को पूरी तरह से निगल सकता है। गांव वाले अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं और उन्हें संतोष और संयम रखने की शिक्षा देते हैं, और इसलिए गांव के सभी लोगों ने उस लड़के से एक मूल्यवान सबक सीखा जो अपने ही लालच में डूब गया था। गांव वालों का यही मानना था कि साधारण जीवन में ही सब कुछ है। वे समझ गए थे कि सच्ची खुशी अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि जो उनके पास पहले से ही है उसमें खुश रहने से ही मिल सकती